वक्त अमेरिका की खुलेआम दादागिरी चल रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप के इस एक्शन से लैटिन अमेरिकी देशों की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को सरेआम धमकी दे दी है। ट्रंप ने पेट्रो पर भी वही आरोप लगाए जो मादुरो पर लगाए थे, यानी वह कोकिन बना रहे हैं और उसे अमेरिका भेज रहे हैं। आपको बता दें कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने मादुरो पर की गई अमेरिकी कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया। ध्यान से सुनिए, बस यही बात ट्रंप को अखड़ गई। ट्रंप जिस तरह दूसरे देशों पर एक्शन ले रहे हैं उससे दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर जंग की घंटी बजा दी मानो। वही बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप दूसरे देशों पर जानबूझकर दबाव बनाते हैं, क्योंकि चीन और भारत जैसे देशों पर अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। लेकिन इन महाशक्तियों पर ट्रंप फिर टैरिफ बढ़ाने की बात कह रहे हैं। ट्रंप की दादागिरी पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहां पर अमेरिका का तांडव दर्शकों को देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि खाता ना वही जो ट्रंप कहे क्या वही सही। और वेनेजुएला के बाद आपको बता दें, अब ट्रंप लगातार दूसरे देशों को धमकी दे रहे हैं। कोलंबिया को धमकी मिली है और अब कहा जा रहा है कि अगर वेनेजुएला ने बात नहीं मानी तो अंजाम और भुगतना होगा। यानी कि ट्रंप अपने आप को तानाशाह के रूप में दर्शकों को पेश करते दुनिया के सामने नजर आ रहे हैं और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले। एक बार आपको बता दें कि ट्रंप ने यहां कोलंबिया को भी धमकी दे दी है। अब देखिए, आपको बता दें कि अब कोलंबिया की ट्रंप की धमकी क्या है। ट्रंप ने राष्ट्रपति पेट्रो को बीमार आदमी बताया है। और सुनिए, कोलंबिया ने वेनेजुएला हमले की निंदा की थी, जहां पर वेनेजुएला के संप्रभुता के लिए खतरा बताया गया है। इसके साथ आपको बता दें, यहां पर यह भी जानकारी, वेनेजुएला की संप्रभुता के लिए खतरा बताया जा रहा है लगातार। कोलंबिया को ट्रंप की धमकी क्षेत्रीय तनाव बढ़ाएगी। और सुनिए, आपको समझा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, कोलंबिया में बड़ी वेनेजुएला शरणार्थी आबादी है, यह ट्रंप का दावा। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया को ट्रंप की धमकी लगातार मिल रही है। और चलिए, इसी खबर पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में। सर, ये बताइए, खाता ना बही जो ट्रंप कहे क्या वही सही। देखिए, तानाशाह के रूप में उभर रहे हैं, कितना व्यापक असर। सर, पूरे विस्तार से समझाइए जरा दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ दूसरी पारी जब डोनाल्ड ट्रंप की आई तो उसके बाद आते ही उन्होंने जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितने अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उन्होंने एक तरफा रखते हुए जिस प्रकार से टैरिफ का केस खेला, और उसके बाद अब ईरान के अंदर जो हालात बने उसके लिए भी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति काम कर रही थी। क्योंकि मैं समझता हूँ उससे ईरान से शुरू हुई तो बात यह सामने आ चुकी थी कि अब वेनेजुएला की बारी है और वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नजर काफी समय से है। इसके लिए सीआईए बड़े लंबे समय से काम कर रही थी। तो ऐसे में अब जब कोलंबिया की बात को वो एक मैसेज आता है, जिस प्रकार से धमकी वाले लहजे में बताया गया है, यह साफ हो चुका है कि जहां जहां तेल के भंडार है, मैक्सिको की बात हो रही है, क्यूबा की बात हो रही है, बिल्कुल साफ हो चुका है। सर, माफी चाहूंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार अपने डिवाइस को चेक करिए जरा। जी बोलिए सर। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस समय पूरी डिक्टेटरशिप की तरफ वो जा रहे हैं और पूरे न सिर्फ पूरी दुनिया में तो खुद लैटिन अमेरिका के सारे देश आज अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में उनका डर बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार ड्रग्स का कारोबार के नाम पर जिस प्रकार से वो अपनी सैन्य तैयारी कर रहे हैं और जिस प्रकार से वहां पे सेना तैनात कर रहे हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगाता है अपने आप में कि किस प्रकार से वो तेल के भंडार वहां से हड़पना चाहते हैं, वहां पे अपनी सरकार बिठाना चाहते हैं, वहां तक कपरट कराना चाहते हैं। और इस बात को वहां की जितने भी शासक है वो सब समझ रहे हैं और वो खुलकर इस समय बोल रहे हैं, और जो भी बोल रहा है उनको धमकी मिलनी शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूँ इस समय पे डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ लैटिन अमेरिका को बल्कि चाहे हम पूरी दुनिया की बात करें, जिन देशों से भी व्यापार अमेरिका का होता है वहां पे कहीं टैरिफ के नाम पर, देखिए भारत और चीन आपने जिस प्रकार से अपनी रिपोर्ट में बताया वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि चीन की अपनी एक रणनीति है। क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से हम देखें तो ट्रेड जगत के अंदर वो अपना परचम पूरी दुनिया में फैला चुका है। और वही भारत की हम बात करें, भारत वो लगातार बढ़ती हुई बढ़ना से बाजार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, बल्कि
जो भारत की सरकार है वो बड़े अड़िग फैसले लेती है और वो जी। झुकने वाली नहीं है टैरिफ के सामने। वो नए रास्ते बनाती है, नए बाजार ढूंढती है। तो कहीं ना कहीं आज अमेरिका दबाव में है, लेकिन लैटिन अमेरिका के देशों पर जिस प्रकार से वो कार्रवाई करता है और उसकी सेना जो है वहां के राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट करती है, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जबकि इसकी आशंका काफी टाइम से लगाई जा रही थी, लेकिन अब जो हालात बने हैं वहां पर, तो मुझे लगता है कि यह सचमुच में जो उनकी आशंका है और जो खतरा बना हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी देशों को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अमेरिका का यह व्यवहार कहीं ना कहीं उसकी जो जिस प्रकार से उसका एक रुतबा है पूरी दुनिया के सामने, आज कहीं ना कहीं डगमगाने लगा है। और डोनाल्ड ट्रंप का ऐसे हालात में जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। जी रवि जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं तानाशाही के रूप में उभर रहे हैं और हमेशा खबरें ये आती है कि ट्रंप जो है वो मध्यस्थता कराते हैं। अब ऐसे में डायरेक्ट ये देशों पर अटैक कर रहे हैं, क्या ये संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं है? अब देखिए इसमें कोरिया भी जवाब दे रहा है, चाइना भी जवाब दे रहा है और धीरे धीरे सभी देशों की प्रतिक्रिया आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप पीछे हटेंगे या फिर जिद्दी है ट्रंप, वही करेंगे जो समझ में आ रहा है? बताइए। देखिए, ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई करके कहीं ना कहीं वो अपना अड़ियल रवैया पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और सच्चाई है कि वो जल्दी से किसी की मानते नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपको याद होगा आसिफ मुनीर को बुला के उनकी तारीफ की थी, पाकिस्तान की तारीफ की थी, यह स्पष्ट था कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आतंकवाद की परिभाषा में कहीं ना कहीं चेंजेस, डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा था। तो ऐसे में वो किसी की मानने वाली व्यक्ति नहीं है। और खासकर ऐसी कार्रवाई करके जिस प्रकार से वो हर अमेरिकन को अमीर बनाना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा खतरा, संप्रभुता का खतरा, जिसको लेकर लैटिन अमेरिका के देश आज फ्रंट पर आ चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है जब खुद लैटिन अमेरिका खतरे में है, तो ऐसे में पूरी दुनिया पर उनकी नजर जो है कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से बहुत खतरनाक है। इसको समझना होगा और उनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ सभी देशों को आवाज उठानी चाहिए, खासकर यूनाइटेड नेशन को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि किसी भी अगर देश की संप्रभुता पर अगर सवाल उठता है तो समझने वाली बात है, ऐसी यूनाइटेड नेशन का जो कि जवाबदेही बनती है, नहीं तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते। क्योंकि अगर अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को सर्वोसर्वा मानता है पूरी दुनिया पे और अपना रोब झाड़ता है, डॉलर से बैटिंग करके पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं हड़काने की कोशिश जो वो करता है, तो मुझे लगता है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को जवाब देना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को संज्ञान लेना चाहिए। और खासकर इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाबदेही बनती है उनकी भी पूरी दुनिया के प्रति कि अगर आप जो है पूरी दुनिया से व्यापार करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप अपनी मर्जी से टैरिफ लगाते हैं, अपनी मर्जी से कई देशों के अंदर जिस प्रकार से आप हालात पैदा कर देते हैं, वहां की जो इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद कई देशों पर जिस प्रकार से झूठे आरोप लगाकर, चाहे हम ड्रग्स की कारोबार की बात करें, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए जवाबदेही बनती है वेनेजुएला की। लेकिन इस प्रकार से हमला करा के वहां के राष्ट्रपति को आप अरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद कोलंबिया को धमकी देते हैं, मैक्सिको ऐसे देश आज खतरे में है। जी रवि जी बने रहिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है पहले तो, और सर आपका रुख क्या है ये जो ट्रंप कर रहे हैं, बताइए सर। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी एको आ रही है, काली इसको ठीक करा दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सुन सकती हूँ, बताइए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो ट्रंप ने साहब ने किया है, इसने नहीं किया, कब से हो रहा है। नेपोलियन ने किया था, हिटलर ने किया था पूरे यूरोप में, फिर अमेरिका ने कितनी बार किया है। ये पहला एग्जाम्पल थोड़ी है। हर जगह वो घुसा है जहां उसको अपना हित देखना है। ट्रंप अपने अमेरिका का हित देख रहा है, अपना हित देख रहा है, उसको कोई वर्ल्ड ऑर्डर से परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। और मैं बता दूं, जब कोरिया को या जब चाइना का मौका मिलेगा वो भी यही करेगा। तिब्बत में क्या किया हुआ है, अरुणाचल में क्या करना चाहता है, रशिया ने क्या किया है यूक्रेन में। देखिए उंगलियां सब पे उठ सकती हैं, पर सब अपना हित देखते हैं, ये सच्चाई है। ये मैं हिंदी का निबंध नहीं लिख रहा क्लास टीचर के लिए कि ये बोलना कि ये पाप है, गलत है, ये ह्यूमैनिटी, ये कोई मायने नहीं रखता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यहाँ पे अपने देश का हित मायने रखता है। आप देख लीजिए, हम कई चीजें हम बोल भी नहीं सकते टेलीविजन पे जो हो रहा है, जो इसलिए कि हमें अपने हित के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल सर, भारत को देखना है उसका हित क्या है, क्या बोले या ना बोले, ये नहीं कहना चाहिए, भारत को भी बोलना चाहिए। इसलिए हमारे को अब ये पूरा देख के
अपनी प्रिपरेशन करनी है। हम पे क्या असर पड़ेगा, हमारी ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा। और हम दुनिया के पुलिसमैन नहीं है और कोई नहीं है, सब अपना अपना हिस्सा खा रहे हैं। तो ये सारा ट्रम्प कर रहा है, कोलंबिया पे करेगा और क्यूबा पे बैठ गया घबरा के, मेक्सिको घबरा के बैठा है, करेंगे बैठेंगे। अब बाकी कंट्रीज ये देखेंगी कि कौन ज्यादा हिस्सा खाएगा। जैसे रशिया ने और जर्मनी ने अपना रिलेशन तोड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पोलैंड के लिए एग्जैक्टली अब ये होगा। ये है असलियत। बाकी तो बाकी बनावटी बातें हैं कि आप कहते रहिए ये गलत है और संप्रभुता और कितने वर्ड यूज कर लीजिए, कोई मायने नहीं रखता। आधिपत्य जमाना का हक सब समझते हैं और वही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं रवि अरोड़ा से पूछना चाहूंगी। सर ये बताइए कि देखिए ट्रम्प का एक्शन तो सामने आ गया है, अब रिएक्शन वेनेजुएला कैसा हुआ वो देखने वाली बात हो गई। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो बाकी देशों की प्रतिक्रिया क्या ट्रम्प पर भारी पड़ेगी, या फिर आपको लगता है कि इस पर अलग अलग देशों को अपना स्टैंड तत्काल तरीके से दिखाना होगा ताकि आने वाले समय में कुछ बड़ी अनहोनी ना हो? क्योंकि देखिए आशंकाएं सर यही जताई जा रही है। रवि जी मेरे से पूछ रहे हैं। जी मैं समझ जी मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया के अंदर आप और पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये एक ऐसा ताना बाना है, इस ताने बाने को आप कोई एक अकेला आदमी अपनी डंडे से या डॉलर के डंडे से अगर चलाने की कोशिश करेगा तो पूरा ताना बाना उधर जाएगा। आप समझिए बात को कि अगर आप डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर के बिहाफ पर अमेरिका आज पूरी दुनिया पे अपना शासन चला रहा है और अपने मनमानी मर्जी कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा ताना बाना उधरता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर से जिस प्रकार से आवाजें उठ रही है, आने वाले टाइम में अगर अमेरिका दूसरे देशों पर टैरिफ लगाता है, अगर दूसरे देशों पे जो है इकोनॉमी को खत्म करने के लिए प्रयास करता है और सैंक्शन लगाता है, तो जो राइट उसको सैंक्शन देने के लिए दिए हैं दुनिया ने, उसके ऊपर भी सवाल उठेगा। क्योंकि आज दुनिया अमेरिका की सिर्फ उसकी सैन्य ताकत के ऊपर नहीं चलती है कि उसके ऊपर हमें उसकी बात माननी है। बात यह है कि अगर वो डॉलर का वर्चस्व चलाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही भी बनती है और आप जवाबदेही से हट नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप का अगर देखिए जब उसने टैरिफ लगाया था तो वहां पे सड़कों पे लोग उतर आए थे, अमेरिका उतर आए थे, अमेरिकी कंपनियां सड़कों पर उतर आई थी। मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं असर अमेरिका में भी पड़ता है। आज चाइना ट्रेड के अंदर अगर रोक लगा देता है तो अमेरिका के अंदर मैं समझता हूँ हालात बहुत खराब हो जाएंगे। तो ऐसे कई देशों का आपस में जो व्यापार होता है, और वेनेजुएला भी ऐसा नहीं जो वेनेजुएला से इनके व्यापारिक रिश्ते नहीं है या कोलंबिया से इनके व्यापारिक रिश्ते नहीं थे, लेकिन पूरी तरह से जो है उसके पेट्रोल सेक्टर पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपनी सरकार बिठाने की जो साजिश अमेरिका रच रहा है उससे उसको बाहर जाना चाहिए। मुझे लगता है इसको सारी दुनिया समझ रही है और ऐसा नहीं जवाबदेही नहीं बनती। आने वाले टाइम में इसको लेकर पूरी दुनिया एकजुट